रामायण एक पुराना भारतीय महाकाव्य है जो सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित करता आ रहा है। यह कहानी भगवान राम, जो अयोध्या के राजकुमार थे, और दुष्ट राजा रावण के खिलाफ उनकी धार्मिक लड़ाई के सफर के बारे में है। सिर्फ एक कहानी से बढ़कर रामायण भारतीय संस्कृति का एक आधार स्तंभ है, जो धर्म, नैतिकता और अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह महाकाव्य त्रेता युग में घटित होता है, एक ऐसा समय जब देवता और मनुष्य धरती पर विचरण करते थे। यह प्रेम, त्याग, साहस और बलिदान की कहानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी और भौगोलिक सीमाओं के पार लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। रामायण की चिरस्थायी लोकप्रियता इसके कालातीत विषयों और संबंधित पात्रों में निहित है, जो इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाती है जितना हजारों साल पहले थी। रामायण के केंद्र में भगवान राम है, जो पालनहार देवता विष्णु के 7वें अवतार हैं। राम को सद्गुणों के प्रतीक, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति और एक धर्मी राजा के रूप में चित्रित किया गया है। धर्म के प्रति उनका अटूट पालन उनके हर कार्य का मार्गदर्शन करता है, भले ही उन्हें कितनी भी बड़ी विपदा का सामना क्यों न करना पड़े। अपनी सौतेली मां की चालबाजियों के परिणाम स्वरूप 14 वर्षों के लिए राम का वनवास उनके पिता के वचन के प्रति उनकी आज्ञाकारिता और सम्मान को दर्शाता है। वह हर चुनौती का सामना उल्लेखनीय साहस और संयम के साथ करते हैं, हमेशा अपनी इच्छाओं से ऊपर दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से राम मर्दानगी के उच्चतम आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं, पीढ़ियों को धार्मिकता और निस्वार्थता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। सीता राम की प्यारी पत्नी, पवित्रता, अटूट भक्ति और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। लंका के राक्षस राजा रावण द्वारा उनका अपहरण महाकाव्य के केंद्रीय संघर्ष को गति प्रदान करता है। कैद में अकल्पनीय कठिनाई का सामना करने के बावजूद सीता राम के प्रति अपनी वफादारी में दृढ़ रहती है, रावण की बातों मानने से इनकार करती है। राम में उनका अटूट विश्वास और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनकी पूरी परीक्षा के दौरान आशा की किरण का काम करती है। सीता का चरित्र एक पत्नी की पारंपरिक भूमिका से परे है, जो विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन, अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की शक्ति को प्रदर्शित करता है। रामायण अटूट वफादारी के उदाहरणों से भरी पड़ी है, और कोई भी पात्र राम के भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से बेहतर इसका उदाहरण नहीं देता है। अपने भाई के प्रति समर्पित लक्ष्मण महल के सुखों को त्याग कर राम और सीता के साथ वनवास में जाने का विकल्प चुनते हैं। वह हर चुनौती में राम के साथ खड़े रहते हैं, एक वफादार साथी और एक भयंकर रक्षक साबित होते हैं। भरत हालांकि शुरू में राजा बनने वाले थे, लेकिन उस सिंहासन को लेने से इनकार कर देते हैं जो वास्तव में राम का है। वह राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या पर शासन करते हैं, जो उनके बड़े भाई के प्रति उनके अटूट सम्मान और प्रेम का प्रमाण है। शत्रुघ्न समान रूप से समर्पित अपने कर्तव्यों में भरत का समर्थन करते हैं, जो भाईचारे के मजबूत बंधन पर जोर देते हैं, जो राम के परिवार को परिभाषित करता है। 10 सिर वाला रावण बुराई का प्रतीक। कोई भी महाकाव्य युद्ध एक दुर्जेय प्रतिपक्षी के बिना पूरा नहीं होता है, और रामायण में वह भूमिका लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण द्वारा निभाई जाती है। काम वासना और सत्ता की प्यास से प्रेरित सीता का रावण द्वारा अपहरण बुराई और अधर्म के प्रतीक का प्रतीक है। उसके 10 सिर, जिन्हें अक्सर 10 नकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, उसकी बहुआयामी दुष्टता को उजागर करते हैं। हालांकि रावण केवल एक आयामी खलनायक नहीं है, वह एक विद्वान, एक कुशल योद्धा और अपने लोगों के लिए एक समर्पित शासक है। यह जटिलता उसके चरित्र में गहराई जोड़ती है। यह दर्शाती है कि अंधेरे के भीतर भी अन्य गुणों की झलक हो सकती है। अंततः रावण का पतन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि बुराई, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमेशा धार्मिकता से पराजित होगी। रावण द्वारा सीता का अपहरण रामायण का मूल है, जो घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करता है, जिसने हमेशा के लिए लंका और अयोध्या के भाग्य को बदल दिया। एक साधु के रूप में रावण के वेश में बहला फुसलाकर सीता को जबरन लंका ले जाया जाता है। दया की उसकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ती हैं।
विश्वासघात का यह कृत्य धर्म की नींव को हिला देता है, दुनिया को उथल पुथल में डाल देता है। सीता का अपहरण केवल राम के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, यह धार्मिकता और न्याय का अपमान है, प्रतिशोध की मांग करता है। रामायण का चरमोत्कर्ष राम की धार्मिक सेना और रावण की दुर्जय सेनाओं के बीच एक विनाशकारी युद्ध में सामने आता है। लंका की लड़ाई अच्छाई बनाम बुराई, धर्म बनाम अधर्म के लिए अंतिम युद्ध का मैदान बन जाती है। वीर हनुमान के नेतृत्व में बंदरों और भालुओं की अपनी वफादार सेना द्वारा सहायता प्राप्त राम रावण की ताकत के खिलाफ अथक लड़ाई लड़ते हैं। युद्ध विश्वास, साहस और एकता की शक्ति का प्रमाण है। अपनी प्यारी सीता को बचाने के लिए राम की अटूट प्रतिबद्धता उनकी सेना को अटूट समर्पण के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। राक्षस राजा के वध में परिणत रावण पर राम की अंतिम विजय बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, धर्म के अधर्म पर विजय के शाश्वत संदेश को पुष्ट करती है। रामायण का प्रभाव साहित्य के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने भारतीय संस्कृति के हर पहलू को प्रभावित किया है। इसकी कला, संगीत, नृत्य और धार्मिक प्रथाओं को आकार दिया है। महाकाव्य की कहानियों को अनगिनत चित्रों, मूर्तियों और नृत्य नाटकों में अमर कर दिया गया है, जो पात्रों और उनकी शिक्षाओं को जीवंत करती है। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार रामायण से प्रेरणा लेते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय और राम की अयोध्या वापसी का जश्न मनाते हैं। कर्तव्य, भक्ति और धार्मिकता के महाकाव्य के विषय लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं, एक नैतिक दिशा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में सेवा करते हैं। रामायण की स्थायी लोकप्रियता समय और संस्कृति को पार करने की उसकी क्षमता में निहित है, जो आज भी प्रासंगिक गहन सबक प्रदान करती है। महाकाव्य धर्म के महत्व को रेखांकित करता है, व्यक्तियों को विपरीत परिस्थितियों में भी धार्मिकता का मार्ग चुनने का आग्रह करता है। यह पारिवारिक बंधनों, वफादारी और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर प्रकाश डालता है। रामायण हमें सिखाती है कि चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, विश्वास, साहस और दृढ़ता सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई शाश्वत है और अंततः धार्मिकता हमेशा प्रबल होगी। महाकाव्य जीवन की जटिलताओं को निवाट करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है जहां धर्म सर्वोच्च हो।